नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार की आज 92 नंबर की गाथा अपनी चलेगी। थोड़ी सी चर्चा कल हुई थी, जैसा कि ये बात हुई थी कि आचार्य देव ने इस प्रवचन सार में साम्य भाव की प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञा को उन्होंने हर अधिकार के समापन करते समय याद किया है और उसको सिद्ध किया है। तो अभी इस 92 नंबर की गाथा में कल हम लोगों ने अन्वयार्थ इसका पढ़ा था, टीका की भी एक लाइन पढ़ी थी। जरा देखिए कि जो आगम में कुशल है, 2-3 बातें हैं इसमें। एक पहला पॉइंट है आगम में कुशल है, जिसकी मोह दृष्टि हत हो गई है, और जो वीतराग चारित्र में आरूढ़ है। 3 बातें आई। 3 बातें कौन कौन सी आई? आगम में कुशल, मोह दृष्टि हत हो गई है और वीतराग चारित्र में आरूढ़ है। उस महात्मा श्रमण को शास्त्र में धर्म कहा है। ये चर्चा आई थी ना कि धर्म हो, आत्मा धर्म हो, यह मनोरथ ही आया। देखो टीका में कि यह आत्मा स्वयं धर्म हो। मतलब क्या कि दूसरे धर्म प्राप्त कर लें, उससे हमारा कोई हित होने वाला नहीं है। अनंत जीव मोक्ष में चले जाएं, अनंत सिद्धालय में अनंत सिद्ध हैं, वो मोक्ष में हैं, और अपन लोग भी वहां पर थे, नहीं थे? कब थे? निगोद अवस्था में थी ना। तो उन अनंत सिद्धों का थोड़ा सा भी आनंद अपने को मिला था कि नहीं मिला था? मिला था थोड़ा सा भी आनंद। इतने सिद्ध, मतलब इतने, कभी कभी नहीं लगता अपने को ऐसा कि कोई अपने यहां पर अपन भोजन कर रहे हो और कोई आदमी अपने यहां पर आ जावे तो अपन पूछते हैं, भले औपचारिकता के लिए भी पूछें तो पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? इस सिद्धों में इतनी भी औपचारिकता नहीं। हाँ? अनंत आनंद गटागट पी रहे हैं हर समय, और अनंत जीव वहां पर दुखी है उन्हीं के क्षेत्र में, और फिर भी पूछते नहीं। यही मार्ग है। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। समझ में आया ना? इसलिए किसी अन्य के धर्म प्राप्त करने से तुझे कोई तेरा भला होने वाला नहीं है। तो यहां पे क्या कहा? यह आत्मा स्वयं धर्म हो। स्वयं धर्म हो माने 3 बातें। धर्म होने के लिए क्या बातें होनी पड़ेंगी? आगम में कुशल होना पड़ेगा, मोह दृष्टि का नाश करना पड़ेगा, और वीतराग चारित्र में आरूढ़ होना पड़ेगा। माने मुनिराज तो ऐसे हो गए, और अगर हमें धर्म प्राप्त करना हो तो हमें भी इसी मार्ग से काम करना पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ठीक है? तो ये कहा यह वास्तव में मनोरथ है। अब देखो, अब उस मनोरथ में विघ्न करने वाली कौन? तो उन्होंने कहा कि विघ्न डालने वाली एक बहिर्मोह दृष्टि ही है, कर्म नहीं। और कोई परद्रव्य उसमें विघ्न कर सकते हो ऐसा नहीं। देखो नरक में नारकियों को कितनी प्रतिकूलता होती है, कितनी प्रतिकूलता। आप और हम उस प्रतिकूलता की कल्पना नहीं कर सकते। गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे, पहली नरक के नारकी का एक क्षण का दुख करोड़ों जीव और करोड़ों भवों में भी कोई वर्णन करना चाहे तो नहीं कर सकता, इतना भयंकर दुख। लेकिन वहां पर भी वह दुख उसे धर्म प्राप्त करने में बाधक है, ऐसा नहीं है।
वहां पर भी अनेक नारकी जीव ऐसे हैं जो उस नरक में पहुंच करके भी सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। पहले नरक में नहीं, 7वें नरक में भी, क्योंकि ये तो पक्का है ना कि 7वें नरक में कोई जाएगा तो सम्यक दृष्टि तो जाएगा नहीं, और वहां जाकर के सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। तो बोलो, बाहर का संयोग धर्म प्राप्त करने में बाधक है? कर्म धर्म प्राप्त करने में बाधक है? क्या करे, कर्म का तीव्र उदय है ना। तो पंडित टोडरमल जी का ये वाक्य याद रखना कि जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। करे दोष स्वयं और डाले किस पर? कर्म पर। तो कि ये जिन आज्ञा मानेगा, अगर तू मानता हो तो ये अनीति संभव नहीं है। यहां कहा एक बहिर्मोह दृष्टि ही है। पहले तो एक शब्द लगा दिया, तो एक शब्द लगाते ही बहिर्मोह दृष्टि के अलावा कुछ नहीं, और फिर ही शब्द लगाया। माने कितना वजन आचार्य इस बात पर देना चाहते हैं कि जो तेरी बहिर्मोह दृष्टि माने क्या, कि एकमात्र आत्मा की ओर नजर नहीं करता। बहिर्मोह दृष्टि किसे कहते हैं? कि आत्मा की ओर नजर नहीं करता और आत्मा के अलावा जो कुछ है उनको अपना मानता है। बस इसका नाम, अपनी सरल भाषा में कहें तो इसका नाम बहिर्मोह दृष्टि है। अब वो चाहे शरीर को अपना माने, चाहे वो कर्म को अपना माने, चाहे बाह्य पदार्थों को अपना माने, चाहे एक समय के विकार को अपना माने, चाहे एक समय की प्रकट पर्याय को अपना माने, एकमात्र त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा में अपनापन नहीं होना और उसके अलावा कहीं भी अपनापन होना। क्या कहा? बहिर्मोह दृष्टि का एक लक्षण क्या बताया? एकमात्र अपना जो ध्रुव त्रिकाली चैतन्य कारण परमात्मा प्रभु विराजमान है, उसमें अपनापन नहीं होकर अन्य किसी में भी अपनापन हो, चाहे पंच परमेष्टि में अपनापन हो, चाहे घर परिवार के सदस्यों में अपनापन हो, चाहे दुकान की बहियों में अपनापन हो, और चाहे ये शास्त्र के पन्नों में अपनापन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझा? बाहर में कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तेरा नहीं है और तूने उसमें अपनापन माना तो कहते ये बहिर्मोह दृष्टि, ये तेरे को धर्म प्राप्त नहीं करने देती। तभी क्या करना? तो और यह वह बहिर्मोह दृष्टि, तो वो बहिर्मोह दृष्टि तो कैसे अभाव होगा उसका? तो आचार्य देव कहते हैं आगम कौशल्य। आगम कौशल्य का मतलब क्या? आगम, देखो शाब्दिक अर्थ तो बिल्कुल आ जाएगा। शाब्दिक अर्थ में तो यह है कि आगम में कुशलता, आगम में प्रवीणता। इसका मतलब क्या हुआ कि आगम में जो कहा उसे खूब रट ले, सुन ले, सुना दे, लिख दे, लिखा दे, छपा दे। हो गया ना कुशल आगम में? कि अरे भैया, आगम में कुशल का मतलब ये कि आगम में आचार्य भगवंतों का जो कहना है, सारे द्वादशांग में क्या कहना है? अच्छा बताओ। कि सारे द्वादशांग में एकमात्र ध्रुव त्रिकाली चैतन्य स्वभाव की दृष्टि कराने का प्रयोजन है। समय सार में एक कलश आया, उन्होंने कहा आगम में तो आत्मा की अनुभूति का विधान है, इसके अलावा कोई विधान नहीं है। आत्मा की अनुभूति कर ली तो तू श्रुत केवली हो गया, नरक में पड़ा हो भले। कहां पड़ा हो? कहां पड़ा हो? नरक में। समय सार की 9वीं 10वीं गाथा याद करो। निश्चय शुद्ध केवली और व्यवहार शुद्ध केवली कहा। भले आगम का कुछ भी ज्यादा ज्ञान नहीं होवे, लेकिन आत्मज्ञान प्रकट हो गया तो वो आगम में कुशल है। ठीक? और आत्मज्ञान नहीं होवे और 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए। 11 अंग 9 पूर्व कोई साधारण नहीं है। ऐसा नहीं कि 11वीं क्लास हो गया और 11 अंग 9 पूर्व हो गया, ऐसा नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व माने बहुत बड़ा समुद्रों जितने शास्त्र। अभी जितना जिनागम उपलब्ध है वो एक अंग का भी बहुत थोड़ा सा भाग है, और एक अंग से दूसरा अंग डबल, दूसरे अंग से तीसरा अंग डबल, तीसरे से चौथा डबल, ऐसे करते करते जाओ तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो, आत्मा की अनुभूति नहीं है तो जिनवाणी कहती है कि वो आगम में कुशल नहीं है ना। और 8 माता प्रमाण शास्त्र का ज्ञान हो और आत्मा की अनुभूति हो तो वो आगम में कुशल है। समझ आ गया? तो आगम कुशल का मतलब ये कि जो आगम में कहने का प्रयोजन है
उस प्रयोजन को जिसने पकड़ा है, तथा आत्मज्ञान से, तो दो अलग अलग चीजें हैं ना, आगम कौशल्य और आत्मज्ञान। देखो, निमित्त की ओर से कहें अपन तो आगम कौशल्य है, माने जिसमें आगम में जिसने कुशलता प्राप्त की। और आगम में कुशलता को प्राप्त करने का मतलब क्या, कि जिसे आत्मज्ञान प्रकट हुआ। तो आत्मज्ञानी वो ही आगम में कुशल है, और जो आगम में कुशल कहते ही उसे हैं कि जिसे आत्मज्ञान प्रकट हो गया। आत्मज्ञान नहीं हुआ तो आगम में कुशलता उसकी नहीं कही जाएगी। तो आगम कौशल्य से तथा आत्मज्ञान से नष्ट हो जाने के कारण। कैसे नष्ट होगी? आगम कौशल्य कहो चाहे आत्मज्ञान से नष्ट हो जाने के कारण कैसे नष्ट होगी? बहिर्मोह दृष्टि कैसे नष्ट होगी? तो उसका एकमात्र उपाय बताया कि आत्मज्ञान के द्वारा ही बहिर्मोह दृष्टि अर्थात मिथ्यात्व का नाश होगा। बहिर्मोह दृष्टि कहो, मिथ्या दर्शन कहो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो उसका नाश हो आत्मज्ञान से नष्ट हो जाने के कारण। क्या कह रहे आचार्य भाई? अब मुझ में पुनः उत्पन्न नहीं होगी। ये थोड़ा विचारणीय विषय है। तो अब मुझे पुनः उत्पन्न नहीं होगी, क्या मतलब? पंचम काल है ना, तो पंचम काल है तो क्षायिक तो है नहीं। अभी किसी भी धर्मात्मा को सम्य दर्शन होगा तो वो कौन सा सम्य दर्शन होगा? क्या उपसम होगा पहले, और उपसम के बाद तो क्षयोपसम होगा। तो क्षयोपसम सम्य दर्शन होगा, तब आप इस बात की गारंटी कैसे दे सकते हैं? हम आचार्य देव से प्रश्न करें कि जब क्षयोपसम सम्य दर्शन है तो इस बात की गारंटी कैसे कि अब मुझ में पुनः उत्पन्न नहीं होगी। और ये वचन किसका है? ये सत्य महाव्रतधारी का वचन है। किसका वचन है? ऐसा एरे गेरे का वचन नहीं है। सत्य महाव्रतधारी मैंने बहुत जिम्मेदार, उनका वचन है कि अब मुझ में पुनः उत्पन्न नहीं होगी। इसके दो कारण हैं। देखो, क्षोभसम सम्यक तो नष्ट हो जाता है, यह भी जिनवाणी में लिखा है। फिर भी आचार्य यहां कोई बात कह रहे हैं तो उसमें कुछ वजन तो होना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी के वचन निरर्थक नहीं होते। एक तो पहली बात कि क्षोभसम सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट अवधि जनागम में कितनी बताई? 66 सागर। एक कारण तो ये, और 66 सागर के पहले पहले तो ये मोक्ष चले ही जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है ज्यादा। दूसरा एक और है, जो आपने अगर बहिश्री का ज्ञान वैभव अगर आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। उसमें एक बहुत अच्छी बात आई थी कि एक जोड़नी छायक की बात आई है। जोड़नी छायक, ये गुरुदेव श्री, जब मैंने जो एक बार जिक्र भी किया था कि विदेश क्षेत्र में पूर्व भाव में जब गुरुदेव श्री थे और वहां पर कुंद आचार्य जिस समय गए थे, उस समय भगवान के समो शरण में ये जोड़नी छायक की चर्चा चली थी। उस स्मरण के आधार पर बहिश्री ने वो जातिस्मरण ज्ञान में वो बात लिखी कि एक जोड़नी छायक का मतलब ये कि वर्तमान में तो आपको क्षोभसम है, लेकिन ये क्षोभसम नष्ट कब होगा? कि जब तुमको क्षायिक हो जाएगा। माने ये क्षोभसम आपको क्षायिक के साथ में जोड़ करके नष्ट होगा। इसको बोलते हैं जोड़नी छायिक। और ये जो कथन है ना, मूल रूप से कि अब मुझे फिर से उत्पन्न नहीं होने वाला है, मैंने मोह अंकुर का ऐसा नाश किया है, कि ये कथन भी आचार्य कुंद के ग्रंथों में जितनी गहनता से और जितनी दृढ़ता के साथ आते हैं, आपको और शास्त्रों में नहीं मिलेंगे। इसके पीछे भी एक कारण ये है। तो ये कहा कि आत्मज्ञान से नष्ट हो जाने के कारण अब मुझ में पुनः उत्पन्न नहीं होगी। इसका मतलब क्या? कि देखो, एक दूसरी बात कि जो चीज जितनी अधिक दुर्लभता से मिलती है, समझ में आया ना, उसके नष्ट होने में भी बहुत टाइम लगता है। पंचम काल में
कल चर्चा हुई थी कि विराधक जीव जन्म लेते हैं और विराधक जीवों में से अंगुलियों पर गिनने लायक जीव आराधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। आराधना करने वाले उनसे भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, इतनी मुश्किल से जो कोई चीज प्राप्त हो, माने इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके लिए उसका प्रचंड पुरुषार्थ लगा था, तब वो सम्यक दर्शन आदि की या आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऐसे ही नष्ट भी नहीं हो जाती। चौथे काल में ऐसा होता था कि प्राप्त भी फटाफट होता था और नष्ट भी फटाफट होता था। चौथे काल में यह था। पंचम काल इस अर्थ में दग्ध काल, नियम सार में इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया कि इस पंचम काल, दग्ध काल में जिनेश्वर के मार्ग में मुक्ति नहीं है। तो मुक्ति का कारण रूप ध्यान नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन का निषेध इस काल में नहीं है, मुनि पने का निषेध इस काल में नहीं है। इस काल में भी छठे सातवें गुणस्थान तक की दशा को कोई भाग्यवान जीव प्राप्त कर सकता है, पुरुषार्थी जीव प्राप्त कर सकता है। तो वो यहां पे कहते हैं अब मुझ में पुनः उत्पन्न नहीं होगी। इतने निश्चिंत है ना आचार्य। अब देखो, इसलिए वीतराग चारित्र रूप से प्रगटता को प्राप्त, यानी वीतराग चारित्र रूप पर्याय में परिणत मेरा यह आत्मा, आचार्य देव कह रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं वो, कि मेरा यह आत्मा स्वयं धर्म होकर, क्या होकर, कैसे धर्म हुआ कि एक तो आत्मज्ञान के और आगम कुशल्य के बल पर बहिर्मोह दृष्टि का नाश किया, दूसरा वीतराग चारित्र में आरूढ़ हुआ। देखो क्या गजब की बात है, वीतराग चारित्र में आरूढ़, जबकि चारित्र दोनों प्रकार के होते हैं ना मुनिराज को। तो जितना राग का अंश है उतना सरागता का अंश भी है ना। दोनों होने पर भी अपने को आरूढ़ किसमें मानते हैं? वो आरूढ़ किसमें मानते हैं? कि आरूढ़ मानते हैं वीतराग चारित्र में। सराग चारित्र तो मजबूरी वश आप पढ़ने वाला परिणाम है। प्रवचन सार के मंगलाचरण की 5 गाथाओं की टीका करते हुए अमृतचंद्र आचार्य देव ने यह शब्द का प्रयोग किया है कि ये जो नमस्कार का विकल्प हमको आया तो क्या करें, गुणस्थान क्रम परिपाटी में कसाय कण विद्यमान होने से इस प्रकार का परिणाम आ पड़ता है। ये शब्द का प्रयोग किया है, आ पड़ता है, आ पढ़ने से, ऐसा शब्द का प्रयोग किया है ना। तो वो यहां पे कह रहे हैं वीतराग चारित्र में आरूढ़ होकर स्वयं धर्म होकर, धर्म परिणत आत्मा धर्म है, इसलिए स्वयं धर्म होकर समस्त विघ्नों का नाश हो जाने से, क्या विघ्न क्या थे? विघ्न क्या अभी आया ना, विघ्न क्या था? बहिर्मोह दृष्टि, इसके अलावा विघ्न क्या है? अरे मिथ्यात्व से बड़ा विघ्न क्या है? और है ना, तो समस्त विघ्नों का नाश हो जाने से, यहां तो मिथ्यात्व की भी बात नहीं कर रहे, समस्त विघ्न नाश हो गए हमारे। तो क्या मतलब? अरे अल्पकाल में केवल ज्ञान की तैयारी है, अल्पकाल में पूर्णता को प्राप्त होने वाले हैं। तो अपूर्णता और अशुद्धता विघ्न क्या है जगत में? जगत में विघ्न क्या है? आत्मा का जैसा पूर्ण स्वभाव है वैसा पर्याय में प्रकट नहीं होना, और अपूर्णता और विपरीतता, ज्ञान दर्शन वीर्य की तो अपूर्णता, और श्रद्धा और चारित्र की विपरीतता। श्रद्धा की विपरीतता माने मिथ्या दर्शन, और चारित्र की विपरीतता माने राग, है कि नहीं? कि वो विघ्न है। और उन सभी विघ्नों का नाश हो जाने से ज्ञान दर्शन वीर्य के अपूर्णता का नाश हो गया, तो अल्पकाल में होने ही वाला है ना। तो नाश हो जाने से सदा निष्कंप ही रहता है। देखो एक और है द्रव्य संग्रह में, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को एक देश शुद्ध निश्चय नय से, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, एक देश शुद्ध निश्चय नय से भावना अपेक्षा से केवल ज्ञान आदि का कर्ता कहा है। नय कौन सा लगाया? एक देश शुद्ध निश्चय नय। सम्यक दृष्टि है
एक देश शुद्ध निश्चय ने है, और कर्ता किसका कह रहे हैं आचार्य देव कि केवल ज्ञान आदि का कर्ता भावना अपेक्षा से। ये जिनागम का जो नए चक्र है ना, बहुत गजब का है। ये व्रत द्रव्य संग्रह में आया ये प्रकरण। निष्कंप ही रहता है। आचार्य कहते हैं अधिक विस्तार से बस हो, अलम अलम बहुत हो गया, अधिक विस्तार से बस हो। जयवंत वर्तो स्यादवाद मुद्रित जैनेन्द्र शब्द ब्रह्म। क्या कहा? जैनेन्द्र शादवाद मुद्रित, मन शादवाद की जिस पर मुद्रा है, ट्रेडमार्क है, ऐसा जो जैनेन्द्र परमात्मा का शब्द ब्रह्म। ब्रह्म क्या मतलब? ब्रह्म क्यों कहा? कि अनादि अनंत व्यवस्था है। ये जैनेन्द्र परमात्मा में भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में कोई बात आई हो, आदिनाथ की दिव्य ध्वनि में कोई बात आई हो, सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में कोई बात आती हो, भूतकाल की 24 की दिव्य ध्वनि में कोई बात आती हो, और आगामी 24 की दिव्य ध्वनि में कोई अलग बात आती हो, ऐसा नहीं है। सभी परमात्माओं का और सभी क्षेत्रों में विचरते परमात्माओं का। बहुत से लोग कहते हैं ये तो ठीक है, तो सिमंदर भगवान की बात है, ये तो विदेश क्षेत्र का मार्ग होगा, भरत क्षेत्र में थोड़ी चलेगी उनकी बात, है ना। कि भाई साहब, सिमंदर भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो भी आत्मा के आश्रय से प्राप्त किया, और भरत क्षेत्र के जीव, भरत क्षेत्र में महावीर भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया वो भी आत्मा के आश्रय से प्राप्त किया। अरे जब केवल ज्ञान की प्राप्ति का आश्रयभूत आत्मा एक है, अंतर है कि विदेश क्षेत्र वालों की आत्मा में कुछ ज्यादा गुण होंगे और भरत क्षेत्र वालों की आत्मा में थोड़े कम गुण होते होंगे, ऐसा है कुछ? चौथे काल में गुण बढ़ जाते होंगे और पांचवें काल में गुण घट जाते होंगे आत्मा में से, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये तो शब्द ब्रह्म, माने जितने अनंत तीर्थंकर होंगे, हो चुके और हो रहे हैं अभी भी विदेश क्षेत्र में, उन सब की दिव्य ध्वनि में एक ही प्रकार का मार्ग आया। ये इसलिए उनको कहा कि जैनेन्द्र शब्द ब्रह्म। क्या कहा? जैनेन्द्र शब्द ब्रह्म। जयवंत वर्ते शब्द ब्रह्म मूलक आत्मोपलब्धि। क्या गजब का शब्द का प्रयोग किया, देखो। शब्द ब्रह्म जिसका मूल कारण है, शब्द ब्रह्म जिसका मूल कारण है, माने भगवान जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि ही या उनकी वाणी ही आत्मोपलब्धि का मूल कारण है। मूल कारण माने कौन सा कारण? उपादान के निमित्त, उपादान कारण, उपादान कारण है। दो ही उत्तर ही दो ही है ना, एक उपादान उत्तर है, एक निमित्त उत्तर है, दोनों दे दो। ये भाई साहब मूल कारण है माने निमित्त कारण है। उपादान तो स्वयं आत्मा ही आत्मा की उपलब्धि का उपादान कारण है, लेकिन उस आत्मा की उपलब्धि में यदि मूल रूप से कोई कारण होगा, निमित्त रूप में भी मूल रूप से यदि कोई कारण होगा, तो जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी शब्द ब्रह्म जिसका मूल है। समझ आ गया? इसका मतलब क्या? अन्य मतियों की वाणी आ गया समझ में? श्वेतांबर तक की वाणी आत्मोपलब्धि में निमित्त होगी ऐसा नहीं है। इसी का अर्थ यह हुआ कि अगर सम्यक दर्शन किसी को भी होगा तो इस वीतराग शासन में ही होगा, अन्य कहीं सम्यक दर्शन की कोई संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां आत्मा के स्वरूप में भूल है। आत्मा के स्वरूप में भूल है वो बराबर, देवशास्त्र गुरु के स्वरूप में भूल है, तत्व के स्वरूप में भूल है, सारे स्वरूप में भूल है। और आत्माओं की उपलब्धि कहां होती है कि जहां ना तो आत्मा के स्वरूप में कोई भूल हो, ना देव शास्त्र गुरु के स्वरूप में कोई भूल हो, ना तत्वों के स्वरूप में कोई भूल हो, है ना। कोई कहेगा नहीं ठीक है देव शास्त्र गुरु में क्या तकलीफ है, अपन तत्व की बात तो करते हैं कि नहीं। कि ये सब नहीं चलता। एक घड़ा उल्टा होता है तो सारे घड़े उल्टे होते हैं, और एक घड़ा सुलटा होता है तो सारे घड़े सुलटे होते हैं। ये कह रहे हैं यहां पे कि जिसके प्रसाद से, भाषा क्या बोली जाएगी, देखो ज्ञानियों को भी जब विकल्प की भूमिका होती है
तो बहुमान में ऐसी भाषा का प्रयोग ज्ञानी जन भी करते हैं कि जिसके प्रसाद से, किसके प्रसाद से? शब्द ब्रह्म के प्रसाद, शब्द ब्रह्म जिसका मूल है, शब्द ब्रह्म मूलक आत्मोपलब्धि, जिसके प्रसाद से, माना आत्मोपलब्धि के प्रसाद से। आत्मोपलब्धि का मूल कौन? तो शब्द ब्रह्म आ गया ना। तो निमित्त रूप से शब्द ब्रह्म के प्रसाद से, उपादान रूप से आत्मोपलब्धि के प्रसाद से अनादि संसार से बंधी हुई मोह ग्रंथि। ये मोह ग्रंथि कब से है? अनादि संसार से है। छडाला में मोह महा मद पियो अनादि आ गया कि नहीं आ गया? और मोह महामद पियो अनादि का एक लाइन में अर्थ किया। क्या है मोह महामद? उनने कहा भूल आपको, कि बस अपने आप को भूल जाना, अपने आप को भूल गया। इससे बड़ा अपराध दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। ख्याल में है ना? तो वो कह रहे हैं कि अनादि संसार से बंधी हुई मोह ग्रंथि, मोह की गांठ है, वो क्या कहते हैं? तत्काल ही छूट गई है। वो से लोग कहते हैं सम्य दर्शन हो जाए अपने को पता नहीं पड़ता। सम्य दर्शन हमें है या नहीं केवली जाने, हम भव्य हैं या अभव्य हैं केवली जाने। कहते ऐसा नहीं होता। यहां तो कह रहे हैं अनादि संसार से बंधी हुई मोह ग्रंथि तत्काल ही छूट गई है। बोलो मिथ्यात्व का नाश हुआ है, आत्मज्ञान की उपलब्धि हुई है। ये आचार्य देव को पता पड़ा कि नहीं पड़ा? तो आज तो समय दर्शन होगा तो पता पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। कैसे पता पड़ता है? कि सम्यक दर्शन जब भी होता है शुद्धोपयोग के काल में होता है। भले ही बाद में शुद्धोपयोग चला जाए, सम्यक दर्शन और शुद्ध परिणति टिकी रहती है। लेकिन जब भी समय दर्शन होगा, कब हो, कहां होगा? शुद्धोपयोग के काल में। और शुद्धोपयोग के काल में समय दर्शन होगा तो वहां अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं? तो अतीन्द्रिय आनंद माने ऐसी अद्भुत शांति कि जो अनादि काल से लेकर आज तक जिसका अनुभव नहीं किया, ऐसी अद्भुत शांति का वहां वेदन होगा। बोलो अब पता नहीं पड़ेगा समय दर्शन होगा तो? मैंने कहा समय दर्शन चोर दरवाजे से थोड़ी आता है भैया। हाँ? समय दर्शन कहां से आता है? चोर दरवाजे से आता है वो। अतीन्द्रिय आनंद के नगाड़े बजाते हुए आता है ना? हाँ ये बात जरूर है। एक बात और सुन लेना, अभी अष्टपाउड में जब एक ये बात आएगी ना सम्य दर्शन वाली, यही बात आती है सम्य दर्शन वाली, वहां एक विशेष बात कही है और वो भी अपने को जानकारी में लेने के योग्य है। क्योंकि वो प्रवचन भी गुरुदेव ने उस पर भी 8 प्रवचन किए। अष्टपाउड की दूसरी गाथा पर 8 प्रवचन, और इसी विषय को समझाने के लिए वहां ही आया कि सम्यक दर्शन का सम्यक दर्शन से पता नहीं पड़ता। क्या मतलब इसका? ज्ञान से पता पड़ता है कि अतीन्द्रिय आनंद का जो वेदन आया ना, तो अतीन्द्रिय आनंद के वेदन के आधार से सम्यक दर्शन का पता पड़ता है। सम्यक दर्शन इतना सूक्ष्म परिणाम है कि सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन से नहीं पहचान सकते आप, अतीन्द्रिय आनंद के माध्यम से सम्यक दर्शन की पहचान होती है। तो इसलिए एक गुण की परिणति को दूसरे गुण की परिणति से पहचानना, इसका नाम व्यवहार है। हाँ ऐसा है। तो अद्भुत है बात, क्या करें? तो ऐसा ये कथन भी जनागम का है, लेकिन पता पड़ता है कि नहीं पड़ता? कैसे भी पता पड़े, ज्ञान से, अतीन्द्रिय आनंद से पता पड़े, स्व संवेदन से पता पड़े, लेकिन सम्यक दर्शन का पता तो पड़ता ही है। इसलिए कोई कहे कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, हमारी काल लब्धि पकी कि नहीं पकी, सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, कि भगवान जाने, तो उसकी तो भगवान ही जाने वो कहां जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञानी को तो अपने मोक्ष का निसंक निर्णय होता है। भव की शंका जिसे हो, जो भव की शंका में अभी डोलता हो,
वो भव के अभाव को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। वो यहां पे कह रहे हैं जिसके प्रसाद से बंधी हुई मोह ग्रंथि तत्काल छूट गई और जयवंत वर्तो परम वीतराग चारित्र स्वरूप शुद्धोपयोग। किसको जयवंत वर्ताया? परम वीतराग चारित्र स्वरूप शुद्धोपयोग। मन मुनिराज की भूमिका में, छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में जो वीतराग चारित्र रूप शुद्धोपयोग है, मुनिराज कहते हैं कि वह शुद्धोपयोग जयवंत वर्तो। इसका मतलब क्या हुआ कि उसी भूमिका में जो शुभोपयोग है वो शीघ्र मर जाओ, ये इसका अर्थ हुआ। नहीं हुआ इसका अर्थ महावीर जी? भाई जब शुद्धोपयोग को आप जयवंत वर्ता रहे हो तो शुभोपयोग के लिए क्या भावना है मुनिराज की कि इसी समय अगर ये शुभोपयोग मरता हो तो मर जाए। भाई श्री के वचनामृत में एक बोल आया कि यदि हमें इसी क्षण केवल ज्ञान की उपलब्धि होती हो, क्या कहा? इसी क्षण केवल ज्ञान की उपलब्धि होती हो तो हमें अगला क्षण नहीं चाहिए, अगला क्षण नहीं चाहिए। शुद्धोपयोग जयवंत वर्तो। नास्ति से क्या निकला? भाई अशुभोपयोग की बात क्यों नहीं करते कि वीतराग चारित्र वाले मुनिराज को अशुभोपयोग तो पहले ही मर गया है। मुनिराज को अशुभोपयोग तो होता ही नहीं। उनको जो शुभोपयोग होता है कि उसमें वो कहते हैं कि हम उसे जयवंत वर्तने की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने स्वरूप में स्थिर होते जाएंगे तो ये शुभोपयोग तो मरता जाएगा। टिकेगा किधर? ये आया कि नहीं आया? इसलिए कहा और जयवंत वर्तो परम वीतराग चारित्र स्वरूप शुद्धोपयोग। अपने को ऐसा नहीं लगता कि देखो मुनिराज को कितना पक्षपात है, जब दोनों उनको पाए जाते हैं, शुद्धोपयोग भी पाया जाता है और सराग चारित्र भी पाया जाता है, तो दोनों को जयवंत कह देते तो क्या बिगड़ता उनका? क्या बिगड़ता बोलो? कि अरे भाई साहब, दोनों को जयवंत कहने का मतलब यह है कि दोनों का फल जयवंत वर्तो। नहीं हुआ इसका अर्थ ये? आप किसी चीज को जयवंत वर्तने की बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? तो आपको उसका फल प्रिय है। शुद्धोपयोग को जयवंत वर्तने की बात कर रहे हैं, यानी इसके फल में जो मोक्ष प्रकट होगा, आचार्य कहते हैं हमें वो प्रिय है, तभी तो इसको जयवंत कह रहे हैं। अब अगर वो शुभोपयोग को भी जयवंत कहते तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुभोपयोग से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? देवगति मिलेगी। देवगति में क्या मिलेंगे कि 5 इंद्रिय के विषय भोग मिलेंगे। इसका मतलब वो भी हमें प्रिय है, और जिसे 5 इंद्रिय के भोग और देवगति प्रिय है उसे पुण्य प्रिय है कि पाप भी प्रिय है? पुण्य तो प्रिय है ही, उसे पाप भी प्रिय है। अरे जिसे पुण्य और पाप प्रिय है वो सम्य दृष्टि होगा कि मिथ्या दृष्टि होगा? मिथ्या दृष्टि होगा। इसलिए शुभोपयोग के जयवंत की भावना नहीं भाई, शुद्धोपयोग के जयवंत की भावना मुनिराज ने भाई। क्यों? क्योंकि कोई भी ज्ञानी कभी भी किसी भी प्रकार के शुभ या अशुभ कोई भी प्रकार के उपयोग की जयवंत की भावना नहीं भाता। चौथे पांचवें गुणस्थान में अशुभोपयोग होता है, होना अलग बात और उसे जयवंत मानना अलग बात। मुनिराज को शुभोपयोग होना अलग बात और उसे जयवंत मानना अलग बात। होना चारित्र का दोष, जयवंत मानना श्रद्धा का अपराध। चारित्र का दोष कहलाता है और श्रद्धा की विपरीतता वो अपराध कहलाती है। चारित्र के दोष में भव बढ़ते नहीं और बिगड़ते नहीं, श्रद्धा के अपराध में भव बढ़ते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। बहुत एक एक शब्द आचार्य का आया, एक एक शब्द में बहुत मर्म है। देखो कि जयवंत वर्तो परम वीतराग चारित्र स्वरूप शुद्धोपयोग कि जिसके प्रसाद से यह आत्मा स्वयमेव धर्म हुआ है। स्वयमेव धर्म हुआ है, मैंने किसी की सहायता ली इसने धर्म होने के लिए? अरे शुद्धोपयोग में किसी की सहायता कहां है? शुद्धोपयोग में जहां ध्यान ध्याता ध्येय कौन विकल्प बच भेदन, जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना
क्रिया तहां तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, ऐसी दशा जहां प्रकट हो गई। किसका आसरा वहां पे, ये यहां पर कहते धर्म हुआ। अब इसके बाद एक श्लोक आएगा जिसमें उस श्लोक के द्वारा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार की पूर्णाहुति की जाती है। देखो एक शब्द पे खाली ध्यान देना, श्लोक तो कल पढ़ेंगे। आचार्य भगवान ने ये नहीं लिखा, ये नहीं कह रहे हैं कि ये अधिकार समाप्त हुआ। क्या कहते हैं, ये अधिकार पूर्णाहुति की जाती है, इसकी पूर्णता की जाती है। जैन दर्शन में कोई जिनवाणी कभी समाप्त नहीं होती है। जैन दर्शन के किसी जिनवाणी का कोई अधिकार लिखा भले समाप्त हो तो भी वहां पर यही समझना वो समाप्त नहीं हुआ, वास्तव में क्या हुआ कि वह अधिकार पूर्ण हुआ। इस तरह किस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए वो भी अपने को इससे सीखने को मिलता है। आगे का ये श्लोक है इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। ये 5वें नंबर का श्लोक है, 6ठे नंबर का श्लोक है। 2 श्लोक आएंगे, इसके बाद ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन चालू होगा।